इस समय हम बल्केश्वर क्षेत्र के भगवान नगर में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान नगर में ये मकान बेचना है, इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं। ये कोई एक तस्वीर नहीं है, बल्कि लगभग 4 दर्जन से अधिक मकानों में यही स्थिति देखने को मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मकान और ये है, अच्छा खासा मकान है, लगभग 300 गज में ये मकान होगा और 2 मंजिला मकान है और इस मकान पर भी पोस्टर लग गया है कि ये मकान बेचना है। आखिरकार बल्केश्वर जैसी पॉश कॉलोनी में लगभग 50 मकानों पर इस तरह के पोस्टर लग जाना बड़ी बात होती है। तमाम यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जो अपना मकान बेचना चाहते हैं। आखिरकार ये परिस्थितियाँ इनके सामने क्यों आ गई और क्यों ये लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हो गए हैं, कुछ इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम भगवान नगर क्षेत्र में पहुंचे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उस तरफ पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। आखिरकार पुलिस बल क्यों तैनात है और ये लोग क्यों इतना परेशान हो चुके हैं कि अब वो अपने जमा पूंजी से जो मकान बनाए थे उन मकानों को बेचने के लिए मजबूर हो गए। कहते हैं कि सपनों का घर बड़ी मुश्किल से बनता है, पाई पाई जोड़कर सपनों का घर बनाया जाता है, लेकिन आज ये सपनों का घर लोग बेचने को मजबूर हैं तो कोई बड़ी पीड़ा होगी। इसी बातचीत करेंगे क्यों आप लोग मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं और इतना लोग क्यों उत्साहित हुए? पिछले 10 साल से यहाँ के सभी लोग इतने पीड़ित हैं। आए दिन महिलाओं से बदतमीजी, गाली गलौज, महिलाओं के संग छेड़छाड़, लूटपाट, घर के बाहर कोई सामान रख दे वो सामान को उठा के ले जाना, अगर कोई जरा से भी उसका विरोध करे उसके साथ मारपीट करना, उसका सर फोड़ना, उसकी आंखें फोड़ना, यानी कितनी सैकड़ों घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। 307 तक के मुकदमे लग चुके हैं। कौन इस तरह की घटनाएं कौन अंजाम दे रहा है, कौन करता है? एक परिवार है केवल जो किराए पर रहता है, उसका खुद का मकान भी नहीं, किराएदार है, वो भी कब्जा कराए हुए। मकान मालिक भी उससे पीड़ित है। मकान मालिक भी खाली करने की कहता है तो मकान मालिक को भी लोग मारने को तैयार हो जाते हैं और मकान मालिक को भी वो मारते हैं। प्रशासन से कितनी बार अनुरोध करें कि भैया हमको बचाओ, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, लेकिन भैया हम अपने बाल बच्चों को तो नहीं मरवाएंगे, हम अपनी महिलाओं को तो नहीं मरवाएंगे। अगर कानून हमारा सहयोग नहीं करेगा तो हम तो योगी जी से निवेदन कर रहे हैं हमारा सहयोग करें, नहीं तो अन्यथा भी कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक परिवार की वजह से सारे लोग अपना मकान बेचने को मजबूर हुए। विशेष समुदाय का वो परिवार है जिसके चलते ये सारा विवाद हो रहा है। अब बातचीत करेंगे बाबूजी से। बाबूजी की भी उम्र लगभग 80 साल के बाबूजी हैं। बाबूजी क्या हुआ, ये लोग क्यों मकान बेचने को मजबूर है? अरे ये मोमनन परिवार अकेला रहता है यहाँ पर और जो हर समय नोटोरियस करता रहता है और हर एक को अपनी हिगड़ी बताता है कि मैं मियाँ हूँ और इस तरह से परेशान करता है। इसी विवाद होता रहता है, हर समय विवाद करता है। आप देख सकते हैं कि एक परिवार के चलते सारे लोग विवाद की जद में आ चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माताजी भी खड़ी हैं, इनके मकान पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। बातचीत माताजी, सपनों का घर बड़ी मुश्किल से बनता है, कैसे ये घर बनाया और क्यों बेचने को मजबूर हुए हैं? भाई क्या करें, यहाँ पर रोज रोज यही होता रहता है तो क्या करेंगे, कब तक अपने बाल बच्चों को, जब अपनी बहू बेटियों को सेफ रखेंगे। भाई ये घर में घुस घुस करके मार रहे हैं तो घर में तो कभी तो अकेली रहेंगी ना बहू बेटियां, तो कैसे रह पाएंगी ऐसे। इसके लिए तो मजबूर हो गए, फिर क्या करा जाएगा, यहाँ से कॉलोनी छोड़ देंगे और क्या होगा इससे ज्यादा। कैसे घर बनाया था, क्या पाई पाई जोड़ी थी क्या? बिल्कुल पाई पाई जोड़ के ही बनता है, ऐसे थोड़ी ना बनता है। वो भी बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से बनता है। जो बड़े बूढ़ों की संपत्ति आज वो बेचनी पड़ेगी सबको। कभी सोचा था घर बनाने के समय कि इस तरह का दिन देखना पड़ेगा? ऐसे क्यों सोचेगा इंसान, ये बनाते हैं कि हमारे बच्चे रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना पता थी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा कि इस घर को बेचने के लिए तैयार रहेंगे हम। अब देख सकते हैं कि माताजी का साफ तौर से कहना था कि सपनों का जो घर बनाया था, पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया था। अब स्थिति ये आ गई है कि इस घर को बेचने के लिए मजबूर होंगे। और भी बातचीत करेंगे। कैसे सपनों का घर कैसे बनता है? आप लोगों ने सपनों का घर बनाया था, कैसे बनाया था? पाई पाई जोड़ के ही बनता है सपनों का घर। अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ ये रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे।
बच्चे साइकिल नहीं चल सकते, बाहर निकल नहीं सकते, हम लोग घूम फिर नहीं सकते। कौन कौन करता है ये सब हरकतें, घटनाएं कौन अंजाम देता है? वही पीछे मकान है, मुसलमान लोग हैं, जी। उन्होंने परेशान करा हुआ है काफी टाइम से, और अब वो धीमे धीमे करके बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ रहते थे? हमें तो लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। जी। 30 साल से ये लोग यहाँ हैं और इससे पहले ही जाहिर सी बात है कि ये मकान बना होगा, लेकिन सपनों का मकान अब छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये चीजें क्यों हो गई। भाई साहब, क्या बात हुई कि लोग घर और मकान बेचने को मजबूर है? अपनी जमा पूंजी से व्यक्ति मकान बनाता है और मकान बेचना अगर चाहता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। वह कारण ऐसा है कि एक परिवार, केवल एक परिवार मुस्लिम समाज का यहाँ रहता है, वो भी उसका मकान खुद का नहीं है, वह भी किराए पर रहता है। लेकिन उसका आतंक इतना है कि लगभग 4 दर्जन मकानों के मकान मालिक उससे इतना पीड़ित हैं कि वो आए दिन किसी न किसी से झगड़ने का काम करता है, उठाईगिरी करता है, दबंग किस्म का व्यक्ति है, हथियारों से लैस रहता है। पुलिस प्रशासन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो मकान मालिक हैं उन्होंने लिख कर दिया है कि मेरे मकान को खाली कराया जाए। हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन से, ऐसे व्यक्ति से मकान तुरंत खाली कराया जाए और लगभग 4 दर्जन मकान मालिकों को संरक्षण दिया जाए, जिससे कि ऐसे लोग मकान बेचकर ना जाएं। हम सब लोग, चूंकि मैं स्वयं विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी हूं और मैं मांग करता हूं प्रशासन से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि पुलिस सुन रही है, क्या कुछ करेगी, क्या लगता है आपको? पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वह प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हमने इंस्पेक्टर साहब से भी बात करी है, इंस्पेक्टर ने कहा कि कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो कानून कहता है उस कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बाबूजी से बातचीत कर लेंगे, देखेंगे। ये वो, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर वो मकान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो 2 पुलिस कर्मी वहां पर तैनात है। वही वो घर है जहां से विवाद शुरू होता है और यहाँ तक आ जाता है। एक विशेष समुदाय का घर, और वो तमाम हिंदू परिवारों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं ये इस मकान पर भी लिखा है कि ये मकान बेचना है। ये तमाम जो मकान है उन सब पर इसी तरह के पोस्टर लग गए हैं कि आखिरकार वजह वही झगड़े की है। और सबसे बड़ी बात कि जो घर है वो विशेष समुदाय का है, वो शायद वो सामने वाला घर है। और आप देख सकते हैं कितना आलीशान ये मकान है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी एक एक जोड़ कर ये बनाया था और लगता है कि इस घर में तो फंक्शन भी होने वाला है। गोविंद प्रसाद गर्ग का ये मकान है और इस मकान पर भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ये मकान बेचना है। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? ये मेरी नानी का घर है। इनके अच्छा। कल शादी थी इनके घर में। जी जी जी। कल इनके घर में शादी थी। अच्छा, तो आज आप ये इन लोगों ने लगाया है। हाँ, नहीं, ये लोगों ने लगाए हैं कि साहब मकान बेचना है, हम परेशान हैं। अच्छा अच्छा, तो कल इन लोगों ने हमारी नानी को, मामा को जी मारा है, धक्का मुक्की की है इन लोगों जी, ने कल। जी। कैसे लगता नहीं कि इतना आलीशान मकान और ऐसे बेच देना? आप देख, इनको मारा है इनको। क्या आपके साथ कल अबद्धता हुई थी? किसने किसने मारा पीटी करी थी आपको? किसने मारा था? ममता ने जी, ममता ने ये सामने वाले में? जी, ऐसे रहते हैं भूखड़ में, वैसे बस गए जी, अच्छा, जो कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया। ऐसी शादी हुई, उसकी मम्मी की आके रह गई, फिर वो से निकली नहीं, फिर रह गई। क्या क्या हुआ, क्या था, क्यों मारा? ऐसा पिया हुआ था। अच्छा हमारे शादी थी कल की, अच्छा। होटल से बच्चे आए, मेरी नाती और बेटा बहू सामान लेने कुछ, मैं भी आई थी। लवली, मैं भी आई थी। तो वो गाड़ी बच्चे ने यहाँ आके खड़ी करी। अच्छा, सोले गाड़ी नहीं खड़े, हटाओ यहाँ से गाड़ी। अच्छा। अरे तुझे क्या मतलब, हम अपने दरवाजे की आंख खड़े, तू अंदर जा, नहीं करोगे धक्का देने लग गए। इसी पे मारा पीटी? हाँ, इसी पे क्या मार दिया आपको? कुछ मारा था? मेरे बेटे के चैन खींची, सो 2-3 टाँके आए उसका। अच्छा, मेरे को धक्का दिए बचा, मेरे नाती को मारा। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ निरे रहे में तो 2 शादी हो गई है, 7-8 बच्चे हैं, बेटी भी शादी हो गई, नहीं पड़ी रहती है। अवैध कब्जा है। हाँ, आप देख सकते हैं ये वो पीड़ित थे, कल इन्हीं के साथ
विशेष समुदाय का जो युवक था उसने मारपीट की थी। अब इन्होंने भी अपने मकान पर लगा दिया है कि ये मकान बेचना है। तो आप मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हैं, परेशान कर रहा है सब जो कर हम क्या तो हमें रहने दे निकले। फिलहाल पीड़ित तो जरूर हैं और आप देख सकते हैं ये सामने वाला घर है और यहीं से तकरार शुरू होती है और हालांकि मामला अब संवेदनशील होता चला जा रहा है, इसीलिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती बरते हुए है, शांति व्यवस्था बनी रहे इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसका क्या हल निकलेगा ये तो पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसको तय करना है। फिलहाल यहाँ के लोगों ने साफ तौर से कह दिया है कि वो विशेष समुदाय के लोगों को यहाँ से खाली कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये इस पर भी लिखा हुआ है ये मकान बेचना है। आप क्या यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति से परेशान हैं और उसी के चलते तमाम लोगों ने अपने घरों के आगे पोस्टर लगा दिए हैं कि उन्हें मकान बेचना है। फिलहाल मामला संवेदनशील है, पुलिस और प्रशासन यहाँ पर निगाह बनाए रखे हुए है, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पोस्टर लगाए हुए हैं उसे साफ है कि ये लोग अपना मकान जरूर बेच देंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई। अपने साथी सोनू के साथ सदन कुशवाहा, आगरा।